हेलो पीपल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। ये व्लॉग होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी नेक्स्ट ट्रिप गोवा के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम दिल्ली देन दिस व्लॉग इज फॉर यू। व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो आगे बढ़ने से पहले, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन यू रीच गोवा, द वेज एंड ऑल द ट्रांसपोर्ट मीडियम्स टू रीच गोवा। The best medium of transport to reach Goa is, of course, aeroplane. By flight you can reach Goa without any hassle, और सबसे ज़्यादा कम टाइम भी लगता है गोवा पहुंचने में। It only takes 2.5 hours from Delhi. बाकी स्टेट से आप इजीली चेक कर ही सकते हैं कितना टाइम लगता है। गोवा एयरपोर्ट पहुंच के यू कैन इजीली टेक अ टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर स्टे, एंड दिल्ली से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ टू एंड फ्रो जर्नी इज ₹8,000। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। सो ट्रेन से लग जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 दिन का टाइम। जी हाँ, 24 से 35 घंटे तक लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन यू चूज। ट्रेन जर्नी में नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं जो कि आपकी लंबी जर्नी को वर्थवाइल बनाते हैं। अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर अ टू एंड फ्रो जर्नी फ्रॉम ट्रेन Delhi to Goa is ₹5,000 to ₹6,000. Now once we have safely reached Goa, what are the best accommodation options for us? चलिए बात करते हैं about all accommodation options starting from low to the higher budget. Our most affordable options is the hostels in Goa. ये ऑप्शन रहता है यंगस्टर्स के लिए रिकमेंडेड, एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं lots and lots of hostel options along with their prices. If you like meeting new people and making friends on the journey, hostels are the best options for you. Also, पैसे भी काफी बच जाते हैं। Our next best option are the hotels and homestays in Goa. अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं and you don't want to spend so much on hotels, then homestays are the best options for you. क्योंकि आप वहाँ पे खुद कुक भी कर सकते हैं, अपने क्लोथ्स वॉश भी कर सकते हैं, और एक काफी अच्छा और कंफर्टेबल स्टे आपको बढ़िया बजट में देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं गोवा के फाइनल अकोमोडेशन ऑप्शन की तरफ। ये ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता एंड दे वांट अ कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस स्टे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रैंड हयात गोवा, एंड इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 15,000 per night. Located in the Bambolim area, they have a great Italian restaurant which serves delicious food. Next one is Heritage Village, which is a must recommend from my side as well, क्योंकि मैंने यहाँ स्टे करा हुआ है। You get to see a lot of foreigners at this property because they are top notch premium. Also food here is multi cuisine. सबसे बड़ी बात यह है they have live music in the night and throughout कुछ ना कुछ activities and games चलती ही रहती हैं guests के लिए। Next one is the Beliza by the beach. ये प्रॉपर्टी की खासियत है कि it's located at a secluded place and the room, food, service, everything is top notch at this property. Next we have the popular ITC chains ITC Grand Goa. ये प्रॉपर्टी है मैसिव 18 हेक्टेयर्स में फैली, और इस प्रॉपर्टी से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एरोसिम बीच। इट इज ओनली 15 मिनट्स फ्रॉम द गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट हाउसेस 252 रूम्स, जिससे आप जज कर सकते हैं कि ये कितनी मैसिव प्रॉपर्टी है। इसकी एवरेज टैरिफ जाता है 20,000 to 30,000 पर नाइट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अब गोवा पहुंच तो गए, लेकिन घूमना कहाँ है, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। गोवा घूमने के लिए स्कूटी हायर करना है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस। एवरेज कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्कूटी इज फ्रॉम 500 to 1,000 रुपीज। अब आपको ये स्कूटी खुद चलानी पड़ती है और पेट्रोल भी खुद ही भरवाना पड़ता है। Our next best option is hiring a taxi. इसकी एवरेज कॉस्टिंग रहती है ₹2,500 से लेकर 4,000 तक पर डे। ये कॉस्टिंग डिपेंड करती है सीजन पे एंड आप कौन सी गाड़ी चूज कर रहे हैं उस पे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, तो फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब कर दो यार। तो गोवा की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी सारी आइटनरी जानने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसे 2 पार्ट्स में, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा में। Now let's begin and see some of the most amazing places to roam around in North Goa. Basilica of Bom Jesus है एक कैथोलिक बेसिलिका जो कि लोकेटेड है वेल्हा गोवा में। ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता भी दी है। ये चर्च द ममी चर्च भी कहलाया जाता है क्योंकि इसके अराउंड एक मिस्ट्री रिवॉल्व करती है। इस चर्च में एक ग्लास कास्केट में ममी को रखा गया है। ये ममी है एक रिनोन सेंट फ्रांसिस जेवियर की, और हर साल एक बार इस ममी को डिस्प्ले किया जाता है ग्लास कास्केट को खोलकर। कहा जाता है इस ममी में है मिराकुलस पावर्स हीलिंग की, और आज तक इसके रिमेन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज फोर्ट अग्वाड़ा, जो कि लोकेटेड है कैंडलम रीजन में गोवा के। ये एक 17th सेंचुरी का पोर्चुगीज वेल रिजर्व फोर्ट है। इसकी टाइमिंग्स है 9 AM से लेकर 6 PM ऑन एवरी डे ऑफ द वीक। अगर आप हैं टेम्पल्स में घूमने के शौकीन, तो श्री मंगेशी टेम्पल इज अ मस्ट विजिट फॉर यू। लोकेटेड इन द मंगेशी विलेज ऑफ गोवा,
ये टेम्पल की टाइमिंग्स हैं 6:30 AM से लेकर 9:30 PM एवरी डे ऑफ द वीक। बात करते हैं द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ गोवा और स्टार्ट करते हैं वेगाटोर बीच से नॉर्थ गोवा के। इस बीच की स्पेशलिटी है कि ये रेटेड है द क्लीनेस्ट बीच इन गोवा। यहाँ पे ग्लोबल ईटरीज, कैजुअल बीच शैक्स और ट्रेंडी कैफेज आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैंडलिम बीच, जो कि लोकेटेड है 15 किलोमीटर फ्रॉम द गोवा कैपिटल पंजिम। कैंडलिम बीच पे नेचुरल ब्यूटी तो देखने को मिलती ही है, पर साथ ही में आपको मिल जाती हैं कुछ बढ़िया एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड्स एंड मेनी मोर। बागा कैलंगुटे हैं गोवा के ट्विन बीचेस एंड दे आर द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस इन गोवा। ऑल्दो गोवा एंड इन बीचेस पे जाने का बेस्ट टाइम है थ्रू आउट द ईयर, बट प्रेफर्ड टाइम रहता है दिसंबर टू फरवरी एंड जो टाइम आपने अवॉइड करने हैं वो है मॉनसून टाइम। म्यूजियम्स के चाहने वालों के लिए म्यूजियम ऑफ गोवा इज द बेस्ट ऑप्शन टू विजिट। इसकी टिकट है ₹50 फॉर स्टूडेंट्स, 100 फॉर इंडियन एडल्ट्स एंड 300 फॉर फॉरनर्स। टाइमिंग है इसकी 10 AM to 6 PM ऑन ऑल डेज एंड द नियरेस्ट बस स्टैंड इज पिलेरने बस स्टैंड। Now let's move ahead and see some amazing places to visit in South Goa. पनाजी से 60 किलोमीटर की दूरी पर मांडोवी रिवर पे लोकेटेड ये 48 वाटरफॉल कहलाई जाती है दूध सागर वाटरफॉल, और इसको देखने का बेस्ट टाइम है जस्ट आफ्टर मॉनसून। इसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है कैसल रॉक, जो कि पड़ता है कर्नाटका में। यहाँ विजिट करने के बेस्ट मंथ्स हैं बिटवीन अक्टूबर एंड मई, बिकॉज इस दौरान जीप एक्सेस अवेलेबल होता है जनरल पब्लिक के लिए। इस जीप को आप हायर कर सकते हैं लोकल दूध सागर जीप एसोसिएशन काउंटर से, जो की है कॉलम में सिचुएटेड। यू हैव टू पे एज मच एज ₹500 पर पर्सन फॉर अ जीप राइड एंड मैक्सिमम 7 लोग जाते हैं एक जीप में। काबुदरामा फोर्ट लोकेटेड है कैनकोना टाउन में साउथ गोवा के, और ये पड़ता है 16 किलोमीटर दूर अगोंडा बीच से। ये फैला है लगभग 1,80,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में, और बाकी सारे फोर्ट्स की तरह गोवा में बना है ये भी लेटराइट रॉक से। इसकी टाइमिंग्स है 9 AM से लेकर 5:30 PM ऑन ऑल डेज। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं कसिनोज ऑन शिप। Number 3 on our list is a popular trend that is hyped among tourists visiting to Goa. स्क्रीन पे अब आप देखेंगे some of the best cruises with their prices. इन क्रूजेस पे आपको मिलता है खाना पीना, एंटरटेनमेंट और साथ ही में गैम्बलिंग के लिए कसिनो भी। इसमें रहता है मॉनिटरी रिस्क यानी कि आर्थिक जोखिम इन्वॉल्व, तो इसे आप पूरी कॉशन के साथ अपने रिस्क पे खेल सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द बीचेस ऑफ साउथ गोवा, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीनिक बीचेस इन गोवा, पैलोलिम बीच ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द कैनाकोना आइलैंड। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज वारका बीच, जो कि फेमस है अपने लेस क्राउडेड होने की वजह से। इफ यू आर अ सी फूड लवर लाइक मी, देन डू ट्राई द फिश डेलिकेसीज दैट द रेस्टोरेंट्स हियर हैव टू ऑफर। गोवा आए हैं और क्लबिंग की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 क्लब्स इन गोवा, डिस्कसिंग द नाइट लाइफ हियर। क्लब टीटोज अनआर्ग्युएबली है सबसे फेमस क्लब गोवा का। दिस क्लब ओपन्स एट 9 PM इन द नाइट एंड चलता है ये सुबह के 3 बजे तक। यहाँ की एंट्री फीस है 2100 फॉर कपल and 2500 for stags. This also includes unlimited drinks and complimentary snacks throughout your time there. Set on the banks of Nehrul River, this lively nightclub is famous for its unusual architecture made of mud and stone. Entry for couples and stags are 1700 and 2000 respectively, which also includes coupons for food and drinks. Sink nightclub is located in Sinkerim area and it offers great ambience and cool music. Its entry fees is ₹2500 for couples and 31st December पे इसकी एंट्री फीस जाती है as high as ₹5000. Its timings are also 9 PM to 3 AM. Located on Baga Kalangute Road, Hammers Nightclub is one of the premium and expensive properties. The stag entry is ₹4,000 and for couple it's ₹3,000. The club is most crowded during November to February and the timings are 10 PM to 4 AM on all days. The White Goa is a luxury restaurant, bar and nightclub situated right near Baga in Goa. The crowd and ambience here is amazing. Its couple entry is priced at ₹800, which is much cheaper from the competitors. That's all from my side, people. I hope you enjoyed this vlog. Vlog को यहाँ तक देखा है अगर, तो सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना यार, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आई होप आपका नेक्स्ट गोवा ट्रिप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और फन फिल्ड रहे। I will see you in the next vlog. Till then, take care. Goodbye.